मेरे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। AI is saving time and money in research, but at what cost? Artificial intelligence tools are boosting researcher productivity, but some worry about effect of growing reliance on them. आज हम बात करेंगे उस रिसर्च की दुनिया के एक बड़े बदलाव की, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। नेचर के एक नए आर्टिकल में AI is saving time and money in research but at what cost के नाम से प्रकाशित हुआ है। दोस्तों, आज हम इसी रिसर्च पेपर के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। वैज्ञानिकों ने अपने काम के लिए AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है कि उपकरण उनके समय और पैसों की बचत कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने देखा है कि इन उपकरणों का शोध पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पब्लिशिंग कंपनी वाइली द्वारा अक्टूबर में जारी 2400 से ज्यादा शोधकर्ताओं के एक सर्वेक्षण में 62% रिस्पोंडेंट्स यानी उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने रिसर्च और पब्लिकेशन से जुड़े कार्यों के लिए AI का इस्तेमाल किया है। 2024 में यह संख्या 45% थी, जब उत्तरदाताओं यानी कि रिस्पोंडेंट्स की संख्या 1043 थी। फिजिकल साइंस के शुरुआती करियर वाले वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं अपने काम में AI टूल्स का इस्तेमाल करने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं, और बाद के करियर वाले शोधकर्ताओं या ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स जैसे विषयों में काम करने वाले की तुलना में AI को जल्दी अपनाने वाले की संभावना ज्यादा थी। Researchers are using AI tools to help with writing, editing and translating. They are also using them to detect errors or bias in their writing and to summarize large volume of studies. 2059 रिस्पोंडेंट्स के एक सैंपल में 85% ने कहा कि AI ने एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद की, और 77% ने कहा कि इसने पूर्ण किए गए कार्यों की मात्रा बढ़ाने में मदद की, और 73% ने कहा कि इसने उनके काम की गुणवत्ता में सुधार किया। मैथ्यू बेल्स एंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट एट स्विनबर्न यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी इन मेलबर्न, मैथ्यू बेल्स कहते हैं कि AI उपकरण एस्ट्रोनॉमर्स के बीच लोकप्रिय है, जो उन्हें विशाल डेटा सेट को प्रोसेस करने में मदद करते हैं। जब आपके पास 10,000 संभावित विकल्प हो, तो हर चीज को मैनुअल रूप से देखने के बजाय कुछ ही सेकंड में इसे हल कर पाना आसान होता है। उनकी टीम यूनिवर्स का एक वर्चुअल सिमुलेशन भी विकसित कर रही है। यह परियोजना सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में स्थित एक एंथ्रोपिक द्वारा विकसित जनरेटिव AI मॉडल के प्लग इन वर्जन का यूज करती है, जो विजुअलाइजेशन के साथ साथ डेटा को प्रदर्शित भी करती है। मैथ्यू बेल्स इसे एक सह शिक्षक के रूप में उपयोग करने की उम्मीद करते हैं। यह एक गोलाकार समूह, हजारों से लाखों तारों का एक समूह का सिमुलेशन दिखा सकता है, जो समय के साथ कितने ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे विकसित होते हैं, यह दर्शाने वाले ग्राफ के विरुद्ध होगा। वे आगे कहते हैं, वहां शिक्षा के अवसर अभूतपूर्ण हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के आउटपुट और उनके करियर पर भी प्रभाव पड़ रहा है। प्रिंटेड एक की रिपोर्ट बताती है कि जिन वैज्ञानिकों ने AI का इस्तेमाल किया, उन्होंने ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित किए, ज्यादा साइटेशन यानी उद्धरण प्राप्त किए, और AI का इस्तेमाल ना करने वाले की तुलना में 4 साल पहले टीम लीडर बन गए। शोधकर्ताओं ने 1980 और 2024 के बीच 6 क्षेत्रों में प्रकाशित 67.9 मिलियन अध्ययनों में से 10 लाख से ज्यादा AI सहायता प्राप्त शोध पत्र की पहचान करने के लिए एक बड़े भाषा मॉडल का इस्तेमाल किया। लेखकों ने बताया कि AI स्थापित डेटा समृद्ध खेतों में काम को गति देता है। उनका कहना है
कि इससे पता चलता है कि हालांकि एआई व्यक्तिगत वैज्ञानिकों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, लेकिन यह वैज्ञानिकों की विविधता को कम कर सकता है। कई शोधकर्ता अनुसंधान पर एआई के अन्य हानिकारक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। द सर्वे बाय विली बेस्ड इन Hoboken, New Jersey found that 87% of people were concerned about AI making errors called hallucinations और डेटा सुरक्षा, नैतिकता और प्रशिक्षण में पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंतित थे। पिछले साल के सर्वेक्षण में यह आंकड़ा 81% था। निगेल रिचिन मैथमेटिशियन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके, उनका मानना है कि शोध में एआई के इस्तेमाल का सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग एआई मॉडल को सही मान लेते हैं। वे आगे कहते हैं, इससे समुदाय में आलस्य भी पैदा हो सकता है, क्योंकि यह तकनीक लोगों को यह समझाने में मदद नहीं करती कि कोई उत्तर सही है या गलत। मैथ्यू बेल्स ने छात्रों और अन्य शोधकर्ताओं को अपने सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिखने के लिए चैट जीपीटी जैसे बड़े भाषा मॉडल का इस्तेमाल करते देखा है, बिना यह समझे कि कोड कैसे काम करता है। एक बार उनकी टीम द्वारा पब्लिकेशन के लिए प्रस्तुत एक पेपर में एरर थी, जो उस कोड के कारण हुई थी जिससे एक छात्रा ने चैट जीपीटी से लिखने के लिए कहा था और जिसका उसने स्वयं परीक्षण नहीं किया था। मैथ्यू बेल्स कहते हैं कि जिन छात्रों को उत्तर की पुष्टि करना सीखना जरूरी है ताकि उन्हें यह समझने में मदद मिल सके कि उत्तर क्या हो सकता है। वे आगे कहते हैं, हमें इसे उत्साहपूर्वक स्वीकार करना चाहिए, लेकिन परिणामों को उसी तरह संदेह के साथ देखना चाहिए जैसे हम सभी वैज्ञानिकों को परिणामों को प्रस्तुत करते समय देखना चाहिए। इसलिए एआई को ट्रीट करना चाहिए एज अ पावरफुल टूल, ना कि सब्स्टिट्यूट। सर्वे डेटा बताते हैं कि एआई से बहुत फायदे हुए हैं। इफिशिएंसी, आउटपुट और क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुई है, पर ह्यूमन जजमेंट, क्रिटिकल रिव्यूइंग, एथिकल ओवरसाइट और डेटा वेरिफिकेशन का रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। मेरा ख्याल है अगर हम रिसर्च कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी, लैब्स कुछ गाइडलाइंस बनाएं जिसमें एआई का यूज हो, लेकिन हर एआई असिस्टेंट रिजल्ट को मैन्युअली रिव्यू करना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, डेटा प्रिवेंस क्लियर हो, तो एआई का फायदा और सेफ यूज दोनों साथ में पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, चलिए अब हम कंक्लूजन पे चलते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। एआई ने रिसर्च लैंडस्केप को जल्द ही बदल दिया है और डेटा से यह क्लियर है कि मेजॉरिटी रिसर्चर्स को इससे फायदा हुआ है। इफिशिएंसी बढ़ी है, आउटपुट ज्यादा हुआ है, क्वालिटी इंप्रूव हुई है, पर हर इवोल्यूशन के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। रिसर्च को ह्यूमन रीजनिंग, एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी के साथ चलना होगा। अगर हम एआई को समझदारी से यूज करें, डेटा के साथ जजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और केयरफुल इवैल्यूएशन को ना छोड़कर, तभी हम एक सस्टेनेबल, क्वालिटी ओरिएंटेड रिसर्च इन्वायरमेंट बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस आर्टिकल को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं। आप सभी का देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।